रेल दुर्घटना कभी भी किसी के साथ कभी भी किसी के सरकार में हो सकता है, लेकिन पुल दुर्घटना कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को उजागर करता है, कहीं न कहीं घूसखोरी को उजागर करता है, कहीं न कहीं करप्ट सिस्टम को उजागर करता है। लेकिन कुछ लोग रेल दुर्घटना में जो दबे लोग थे, कुछ बिहार के भी दबे थे, बिहार के बाहर के भी दबे थे, और जो विपक्षी पार्टी के लोग ये बता रहे थे कि रेल दुर्घटना में जो अभी के जो केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। भाई पहले इस्तीफा देना चाहिए या दबे लोगों को निकालना चाहिए, तो तुमको तय नहीं किया। हमने बचपन से खेल खेलते हैं, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, पतंग उड़, लेकिन आज तक पुल उड़ तो हमने नहीं देखा है। लेकिन अब पुल भी उड़ रहा है बिहार में। रेल मंत्री ने कवच जी की बात किया, वो एक विषय है, जांच होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि रेल मंत्री के मैं पक्षधर हूँ, जांच होना चाहिए। तो इस तरह से बिहार में भी जांच होना चाहिए। 20 लाख रोजगार कहाँ गया? सुशासन की सरकार कहाँ चला गया? वाला 2 करोड़ रोजगार पे तो आप उस पे भी हम बात कर रहे हैं। अभी बात हम बिहार में है और देश की चिंता तो हम कर नहीं सकते, हमको बिहार की चिंता पहले करना है। पुल पे मोटरसाइकिल ले जाने में भी लोग डर रहे हैं कि पुल कखनी उलट जाएगा। तो ये डर का जो माहौल बना हुआ है और ये भ्रष्टाचार जो व्यापक है, आप चले जाइए किसी ब्लॉक में, किसी जिला में, समाहरणालय में चले जाइए, ब्लॉक ऑफिस में चले जाइए, एक भी काम आपको बिना पैसा दिए हुए नहीं होता। ये सच्चाई है। अब बताइए, पुल उड़ रहा है, वहां का स्थानीय विधायक का सरकार नहीं सुन रहा है, प्रधान सचिव नहीं सुन रहे, तो आप समझ लीजिए कैसा लोकतंत्र रहा। भाई हम भी अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, आप स्वीकार कीजिएगा। मानना तो ये लोकतंत्र, सब अपने आप को अधिकार मान लेगा। नीतीश कुमार जी भी मान, इसमें कहाँ दोष की बात है। लेकिन सबसे पहले आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप एक राज्य के मुखिया हैं, आपसे एक राज्य नहीं संभल रहा है, तो आप क्या पूरे बिहार को संभाल, पूरे देश को संभालिएगा। अब ये बताइए ना कि मुख्यमंत्री जी से ज्यादा अमीर उनका बेटा हो गया है, जिनका बेटा के नाम तक हम सोचते हैं कि उनका आईपीएस की नौकरी, ना आईएएस है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है। आखिर उसको पैसा कहां से आ गया? कौन से इनके घर में जीन है जो बेरोजगार बेटा है मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर हो गया? ये पुल चालू नहीं था। अगर यह पुल चालू रहता तो कितना हादसा होता। इससे अलावा आप नालंदा की बात कर ले, नालंदा इनका गृह जिला, वहां भी पुल उड़ा, वहां मजदूर दब के मरे थे। जमीन बेच के अमीर तो बन गए हैं साहब, लेकिन नर्क में आपको अकेले जाने पड़ेगा और वहां जनता हर एक पाई का हिसाब आपसे वहां यमराज लेंगे। जब लालू यादव की सरकार था तो ब्लॉक से चाहे जिला से बनाले तक जनता अपना काम जाके खुद करवा लेते थे, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन अब देखा जाए तो भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि आप जा करके काम नहीं करवा सकते हैं। नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मुखिया हैं। अब भ्रष्टाचार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। इतना पहले ब्लॉक में 2000 रुपया में जाकर कोई राशन कार्ड नहीं बनता। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, उड़ीसा में एक बड़ा रेल हादसा हो जाता है, उसी के अगले दिन जो है बिहार में पुल हादसा हो जाता है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सवर्ण युवा नेता पुरुषोत्तम राज। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे इन तमाम मुद्दों पे? देखिए, सबसे पहली बात है कि रेल दुर्घटना, पुल दुर्घटना दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। रेल दुर्घटना कभी भी किसी के साथ कभी भी किसी के सरकार में हो सकता है, लेकिन पुल दुर्घटना कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को उजागर करता है, कहीं न कहीं घूसखोरी को उजागर करता है, कहीं न कहीं करप्ट सिस्टम को उजागर करता है। और रेल दुर्घटना भ्रष्टाचार से नहीं होता है। रेल दुर्घटना हो सकता है टेक्निकल समस्या होगा, जो या रेल चलाने वाला कोई समस्या होगा, या लाइन देने वाला कोई समस्या होगा। इस प्रकार का समस्या, उस पर जांच होना चाहिए। जितने लोग इस रेल हादसे में मरे उनके प्रति संवेदना है, इनकी जांच होनी चाहिए, इसमें जो दोषी पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग रेल दुर्घटना में जो दबे लोग थे, कुछ बिहार के भी दबे थे, बिहार के बाहर के भी दबे थे, और जो विपक्षी पार्टी के लोग ये बता रहे थे कि रेल दुर्घटना में जो अभी के जो केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। भाई पहले इस्तीफा देना चाहिए या दबे लोगों को निकालना चाहिए, तो तुमको तय नहीं किया। आप लोग एक विपक्ष के नाते, कम से कम मानवता के नाते आप लोग वहां जाकर के सेवा भाव से करते तो यह स्पष्ट होता कि आप लोग के जनता के लिए आप लोग के अंदर से संवेदना है। लेकिन आप लोग सिर्फ मीडिया में बने रहे, आप लोग दिल्ली एसी में बैठे रहे, आप लोग दिल्ली से बाहर निकले भी नहीं। और जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनको देश की जनता खराब कैसे मान लेगा? जो दबे कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, अस्पताल पहुंचा रहे हैं, वहां रात रात भर बैठ के लोगों को देखभाल कर रहे हैं, ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का अनदेखा हुआ तो रेल दुर्घटना हुआ। और जो लोग इस्तीफा मांग रहे थे, भाई आपको तो बिहार में सरकार है, पुल गिर रहा है। हमने बचपन से खेल खेलते हैं, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, पतंग उड़, लेकिन आज तक पुल उड़ तो हमने नहीं देखा है। लेकिन पुल भी उड़ रहा है बिहार में। तो इसके लिए तो आप लोगों को, तो अगर आपके अंदर नैतिकता बचा हो, 18 साल से आप लगातार एक ही कुर्सी पर बैठे, जिस प्रकार से आप सरकार बार बार गिराते रहते हैं, सही बार बार पुल गिरा रहे हैं आप, तो आपको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ही नहीं, राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए। आपने कहा कि रेल मंत्री को लोग खराब मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? तो रेल मंत्री ने कहा था कि एक कवच है, जो 2 ट्रेन आपस में टकराएगी उससे पहले जो है उसे रोक दिया जाएगा। देखिए, बिहार और देश के राजनीति में जनता से वोट लेने के लिए बार बार कुछ ना कुछ झूठी वादा किया जाता है। रेल मंत्री ने कवच जी की बात किया, वो एक विषय है, जांच होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि रेल मंत्री के मैं पक्षधर हूँ,
जांच होना चाहिए। तो इस तरह से बिहार में भी जांच होना चाहिए। 20 लाख रोजगार कहाँ गया? सुशासन की सरकार कहाँ चला गया? वाला 2 करोड़ रोजगार पे तो आप उस पे भी हम बात कर रहे हैं। अभी बात हम बिहार में है और देश की चिंता तो हम कर नहीं सकते। हमको बिहार की चिंता पहले करना है। उत्तर प्रदेश में अच्छी व्यवस्था है, दूसरे राज्य में चलिए हरियाणा पंजाब में अच्छी व्यवस्था है, बिहार में अच्छा व्यवस्था नहीं, तो अब इस पे चर्चा करेंगे ना। हम देश की चर्चा क्यों करें? हमें बिहार की चिंता है। बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इन्होंने बोला था कि 2005 से पहले बड़ा राज्य देख लो, राज्य का हालात क्या है। और जब 2023 की राज हम देख रहे हैं तो हालात वही है। आज भी लोग घर से निकलने में डर रहे हैं। अब घर से निकलने की तो दूर छोड़ दीजिए, पुल पे मोटरसाइकिल ले जाने में भी लोग डर रहे हैं कि पुल कखनी उलट जाएगा। तो ये डर का जो माहौल बना हुआ है और ये भ्रष्टाचार जो व्यापक है, आप चले जाइए किसी ब्लॉक में, किसी जिला में, समाहरणालय में चले जाइए, ब्लॉक ऑफिस में चले जाइए, एक भी काम आपको बिना पैसा दिए हुए नहीं होता। ये सच्चाई है और ये तो खुद जीता जागता उदाहरण है। जब इसी महागठबंधन, भ्रष्टाचार कहाँ पे नहीं है ये बताइए? भ्रष्टाचार कहाँ पे नहीं, भ्रष्टाचार कहाँ, ये सवाल है। अब भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? क्या जनता खत्म करेगी या सरकार खत्म करेगी? सरकार का काम भ्रष्टाचार खत्म करना। जिस भ्रष्टाचार के खत्म करने के नाम पे अब सरकार में आए तो वो भ्रष्टाचार आज भी व्यापक है। अब बताइए, पुल उड़ रहा है, वहां का स्थानीय विधायक का सरकार नहीं सुन रहा है, प्रधान सचिव नहीं सुन रहे, तो आप समझ लीजिए कैसा लोकतंत्र रहा भाई। जनता जनप्रतिनिधि को चुन के विधानसभा भी इसलिए भेजता है कि आप हमारे जन समस्याओं को आप जाके विधानसभा के अंदर या वहां बैठे सरकारी दफ्तर में आप आवाज उठा सके। अब सरकारी दफ्तर में उनको सुना नहीं जाएगा तो जनता तो समझेगा कि लोकतंत्र राजतंत्र का व्यवस्था चल रहा है। आप कह रहे हैं विपक्ष एसी में सोया हुआ है। ममता बनर्जी सड़क पे दिखी थी जहां घटना हुआ था, दुर्घटना स्थल मैं उनको अच्छा मानता हूं। अब ये पूरी विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। अभी विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष का नीतीश कुमार की अगुवाई में, नीतीश कुमार के नहीं, नीतीश कुमार कहाँ विपक्ष के नेता हो जाएंगे? इनसे बड़ा अभी केजरीवाल 2 राज्य में सरकार बना लिए हैं। कर्नाटक में इतना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। नीतीश जी पर कैसे आप कर देते हैं विपक्ष के कर रहे हैं ना? पटना में बैठक होने वाला हम भी अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, आप स्वीकार कीजिएगा। मानना तो ये लोकतंत्र, सब अपने आप को अधिकार मान लेगा। नीतीश कुमार जी भी मान, इसमें कहाँ दोष की बात है। लेकिन सबसे पहले आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप एक राज्य के मुखिया हैं, आपसे एक राज्य नहीं संभल रहा है तो आप क्या पूरे बिहार को संभाल, पूरे देश को संभालिएगा? पहले राज्य, वो इतने सालों से मुख्यमंत्री है, उसके बाद प्रधानमंत्री का दावेदार। 50 साल से मुख्यमंत्री, उससे मतलब यहाँ नहीं है। मतलब ये कि मुख्यमंत्री रह के आपने क्या ख्याति प्राप्त की है, ये मतलब है। ये नहीं होता है कि सिर्फ योजना ला दिए 7 निश्चय, और 7 निश्चय योजना में कितना लूट हुआ, कितना घोटाला हुआ, उसको जांच आप मत करवाइए। अब ये बताइए ना कि मुख्यमंत्री जी से ज्यादा अमीर उनका बेटा हो गया है, जिनका बेटा के नाज तक हम सोचते हैं कि उनका आईपीएस की नौकरी, ना आईएएस है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है। आखिर उसको पैसा कहां से आ गया? कौन से इनके घर में जीन है जो बेरोजगार बेटा है मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर हो गया? इंजीनियर बेटा है इनका। इंजीनियर तो मुख्यमंत्री इंजीनियर बेटा तक दिखाएंगे ना भाई कि कहाँ पुल के इंजीनियरिंग है या सिविल इंजीनियर है, कहाँ कौन इंजीनियर बताइएगा ना, कम से कम जनता को बताइएगा ना कि जनता इंजीनियर कैसा है। और मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर इंजीनियर हो गया तो आप यहीं से समझ लीजिए कितना भ्रष्टाचार होगा। आप बताइए, जहां पुल उड़ा, यह पुल 1 साल पहले 30 अप्रैल 2022 में भी उड़ा था। उस समय भी बिहार के मुख्यमंत्री जी और लोग ने कहा था कि इसका जांच हम आईआईटी के बड़े लोगों से करवा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या जांच यही हुआ था कि फिर उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप समय देकर के आप फंड भी रिलीज कर दिए कि आप काम करवाइए? आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ, ये पुल चालू नहीं था। अगर यह पुल चालू रहता तो कितना हादसा होता। इससे अलावा आप नालंदा की बात कर ले, नालंदा इनका गृह जिला, वहां भी पुल उड़ा, वहां मजदूर दब के मरे थे। भाई, आप गरीब जनता की आवाज उठाते उठाते खुद तो अमीर बच गए, जमीर बेच के अमीर तो बन गए हैं साहब, लेकिन नर्क में आपको अकेले जाने पड़ेगा और वहां जनता हर एक पाई का हिसाब आपसे वहां यमराज लेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा क्या भ्रष्टाचार आपने किया है। ये देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे पुल जो गिरा भागलपुर में, ये पुल ही नहीं गिरा, बिहार सरकार की सुशासन व्यवस्था का इज्जत भी गिरा है। जो आप सुशासन पे छाते पीट के चिल्ला रहे थे कि सुशासन ला दिया, हमने जीरो टॉलरेंस की नीति में बिहार की सरकार चला रहे हैं, आपकी जीरो टॉलरेंस की जो नीति था वो गिरता हुआ दिख रहा है, आपकी सुशासन व्यवस्था भी गिरता हुआ दिख रहा है। आप खुद सोच लीजिए, आज से 1 साल पहले जब वहां पुल गिरा था, एक वरिष्ठ पत्रकार मनीष कश्यप जाकर वहां चिल्ला के इंजीनियर के खोज रहे थे। अब बिना इंजीनियर के देख रेख में पुल का निर्माण होगा तो कभी पुल बढ़िया नहीं बनेगा। और जो पुल हवा के झोंके से उड़ जा रहा है, अब सोचिए कि जिस पुल को इसी जून महीने में उद्घाटन करना था माननीय मुख्यमंत्री को, वह पुल उद्घाटन होकर गंगा में समाहित हो गया। और देश के सबसे बड़ा प्रिंट मीडिया अमर उजाला ने इस खबर को दिखाया है, उस पुल में 2 गार्ड भी दबे हैं। उस गार्ड के बारे में अब तक आपने क्यों नहीं बताया कि गार्ड कहां चले गए? निश्चित तौर पर उसकी जांच करवाइए, उसके परिवार वाले को भी पता लगवाइए, उनके परिवार को उचित मुआवजा दीजिए, क्योंकि आपके गलत सिस्टम से, आपके
प्रशासन के गलत सिस्टम से, आपके अधिकारी के गलत सिस्टम से, कंस्ट्रक्शन कंपनी के गलत सिस्टम से 2 व्यक्ति का जान चला गया। और आखिर बार बार एक ही कंपनी को आप कंस्ट्रक्शन का काम क्यों देते हैं? हम तो बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके हर कार्य का जांच करवाइए। आपको क्या लगता है जहां भी बड़े-बड़े काम होते हैं एसपी सिंगला को ही काम दिया जाता है? यही रिश्ता क्या कहलाता है जो हमको भी पता नहीं है। और भी कंस्ट्रक्शन कंपनी उनको काम नहीं दिया जाता है, इनको काम दिया जाता है। तो ये निश्चित रूप से यही है कि ज्यादा माल देते होंगे। और कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले की बात है, कमीशन पे काम होता है भैया, इस किसी से छिपा हुआ पे वो गली नली ढलैया करवाई ना, आपको कितना कमीशन, ईडीओ बीडीओ सीडीओ जितना आएंगे सब आपसे पहले कमीशने मांगेंगे। तो आप खेत बेच के थोड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मुखिया है। अब भ्रष्टाचार के मुखिया नीतीश कुमार जी है। इतना पहले ब्लॉक में 2000 रुपया में जाके कोई राशन कार्ड नहीं बनता। जब लालू यादव की सरकार था तो ब्लॉक से चाहे जिला से बनाले तक जनता अपना काम जाके खुद करवा लेते थे। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन अब देखा जाए तो भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि आप जा करके काम नहीं करवा सकते हैं। अधिकारी आपसे इतने रौब में बतियाएंगे कि आपको एकदम शर्मिंदगी झूकना पड़ेगा। आप बोल नहीं सकता, अगर एक शब्द अकड़ में बोल दीजिएगा तो हो सकता है कि धड़ तबड़ा के आपको मुंह फुला देंगे। इस तरह का मुंह फुला। और अधिकारी आप जाइए ब्लॉक में सिस्टम से जाकर बतियाइए, एक भी लोग बात करने को तैयार नहीं होते हैं। आप जाइए जिला से मनाली, एक भी लोग बात करने को तैयार होते हैं। वो सब छोड़ दीजिए, आप पीएम से जाइए ना, आपको अच्छे ढंग से लोग वहां नहीं बता पाएंगे कि आपको क्या समस्या और कहां से निष्पादन होगा। अकड़ में लोग बात करते हैं, मतलब एक तरह से समझिए गुंडागर्दी लोग करता है। ये तो सरकार, ये जो भी सरकारी सेवक है वो तो जनता के लिए काम करने वाला, जनता के लिए काम करता था 2005 से पहले। जब 2005 की बात कर लीजिएगा, जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई है तब से बात कर लीजिएगा, तब से अधिकारी का मनोबल बढ़ा है और जनता के पे हमेशा हावी रहते हैं। आप हमेशा भ्रष्टाचार का उजागर होते हुए देखे होंगे आप। अरे भाई, शराब बंद है तो ये शराब पकड़ा कहां से जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, शराब बंद है तो शराब पकड़ा कहां से रहा है? आपके विधायक कैसे शराब पीते हैं? आपके पार्टी के महासचिव कैसे शराब पीते पकड़ा जाते हैं? ये जांच का विषय, आप जांच करवाइए। एक भी धरातल पे कोई आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सब कागज पे काम है। और कागज से सरकार नहीं चलाना चाहिए, सरकार जमीनी स्तर पर भी लोगों को चलाना चाहिए। कुछ दिन पहले निकाले थे समाज सुधार अभियान। भैया, समाज सुधार अभियान, समाज पहले से भी सुधरा हुआ है। समाज सुधार अभियान से पहले आप समाधान यात्रा, अधिकार, हाँ, समाज सुधार यात्रा भी निकाले थे। समाधान यात्रा पहले निकाला, समाज सुधार यात्रा निकाला। मैं कहना चाहता हूं कि समाज सुधार यात्रा निकालने से पहले आप अधिकारी सुधार यात्रा निकालिए, विधायक सुधार यात्रा निकालिए, सांसद सुधार यात्रा निकालिए। और आप मीटिंग कीजिए अपने विधायकों, अपने सांसदों से कि उन्होंने क्षेत्र में जाके क्या काम किया। एक भी विधायक सांसद बता दे जो क्षेत्र के जनता के समस्याओं को सुनते होंगे और उसका निष्पादन कराते होंगे। कोई नहीं करवाता, इसलिए नहीं करवा पाते हैं कि उनका अधिकारी सुनता ही नहीं है। राजद के विधायक हैं यहाँ महुआ से मुकेश रोशन जी, वो अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, धरने पे बैठे। संजीव कुमार देख लीजिए, जेडीयू का विधायक है, वो खुद कह रहे कि उस पुल में मेरा नहीं सुना जाता है, अधिकारी हमको नहीं सुनते हैं, डीएम हमको नहीं सुनता है। तो सोच लीजिए कि जब विधायक का डीएम और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता के हालात क्या होता होगा, आम जनता के साथ किस प्रकार से अधिकारी पेश आते होंगे, आप इसी से जजमेंट कर सकते हैं। अरे हर जगह व्यापक है। आज हमने पीएमसीएच गया, पीएमसीएच में इसी प्रकार से हो रहा है खेल। हम लोगों को बोलने पे ये दबाया जाता है कि आप नहीं बोल सकते हैं। भाई, सिस्टम से सवाल पूछना मेरा अधिकार है, मैं पूछूंगा। जब हमारे यहाँ छात्रों के साथ अन्याय हुआ तो एक समाजसेवी होने के नाते हमको अधिकार बनता है कि मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन आपको अधिकार नहीं बनता कि आप हमको पूछने पे भी आप रोक लगाइएगा। ये एक तरह से आजाद भारत में गुलाम जिंदगी जलाने वाला ये सिस्टम चल रहा है, ये नहीं चलने देंगे। और सुन लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप आंदोलन छेड़ के आप सत्ता पे बैठे हैं, थोड़ा सा घूम के देख लीजिए, भ्रष्टाचार व्यापक हो गया है। अब भ्रष्टाचार का एक उदाहरण नहीं है, एक भागलपुर का पुल ही उदाहरण नहीं है। आप हर जगह जाकर जांच कर लीजिए। शुभम जी, आप पत्रकार, आपको जांच करना चाहिए। एक भी विद्यालय बनता है वो सही नहीं रहता है, एक भी ब्लॉक कार्यालय बनता है वो सही नहीं रहता है, एक भी अस्पताल सरकारी होता है जहां सही सिस्टम नहीं होता है। जब सरकारी विद्यालय और स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर सिस्टम नहीं है तो उसका देखभाल करना किसका जिम्मेदारी होता है? और इनको करना पड़ेगा। ये पुल नहीं, बिहार का भ्रष्टाचार नीति और नीतीश कुमार जी का सुशासन नीति का इज्जत गिरा है और ये बिहार को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी करता है। बिहार से दूसरे राज्य में अगर आप जाइएगा तो कहेगा कि वहां जहां पुल उड़ जाता है वो राज्य बिहार है। और आज लोग के अंदर डर बैठ गया, हमको अंदर भी डर बैठा है कि पुल पर नहीं चलना चाहिए। हो सकता है कि पुल कहाँ उड़ के चला जाए, हम लोग कब मर जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। सिस्टम से काम कीजिए, जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 1710 करोड़ रुपया वो पैसा था जो जनता के टैक्स के दिया हुआ पैसा था। अगर ये 1710 करोड़ रुपया विधायक सांसद के पेंशन काट के यह पुल बनाया जाता तो हम लोग को इतना दर्द नहीं होता। एक एक रोटी, एक एक दाने के हम लोग भटक भटक के मेहनत करने वाले लोग
गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा जाके कमाने वाले लोग का टैक्स का पैसा अगर इस प्रकार से गंगा नदी में बह जाएगा, इस प्रकार का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा, तो आम जनता का कभी बिहार, जो आप कहते हैं कि बिहार गरीब राज है, वो बिहार कभी अमीर राज नहीं होगा। जब 1710 करोड़ रुपया डूब जाएगा पानी में, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि अमीर राज होगा? जब 500 करोड़ रुपया जाति जनगणना में डूब जाएगा, तो आप कैसे कर सकते हैं कि बिहार गरीब राज होगा? भाई बिहार को थोड़ा सा कल्पना कीजिए, बिहार में काम कीजिए सिस्टम से, तब बिहार आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से बिहार नहीं बढ़ेगा। 1700 करोड़, 500 करोड़, सोच लीजिए कितना 100 करोड़ रुपया एक महीने के अंदर डूब गया। ये जनता की हालात क्या होगा, इस राज्य की हालात क्या होगा? मुख्यमंत्री जी, आपको एक बिहार के मुखिया होने के नाते समझना चाहिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो हमारे दिनकर जी कविता के एक पंक्ति याद है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और आने वाला 24 और 25 में यही जनता के हर घर से आवाज निकलेगा, भ्रष्टाचारियों को मिटाना है, यहाँ से लुटेरों को भगाना है और बिहार को बचाना है। सुशासन नहीं कुशासन है, सूत रहा प्रशासन है, ये सिस्टम बिहार का चल रहा है। 24 और 25 दोनों में सिंहासन खाली करवा देना है। देखिए 24 में सिस्टम नीतीश कुमार जी को जहां 17 सांसद के वो लेके अपने आप सीना चौड़ा करके खड़ा थे, हम 17 सांसद वाले पार्टी हैं, वो 2014 वाला इतिहास को फिर दोहरा देंगे, एक सांसद पे आप आ जाइएगा। और 25 की बात रहा, इस प्रकार से अगर सरकार चलेगा, इस प्रकार से रौद्र रूप में सरकार चलेगा, तो बिहार की जनता लोकतंत्र के महापर्व में उनके पास एक दिन इतना अधिकार होता है कि आपको अपने एक मत से आपको सरकार गिरा सकते हैं। क्योंकि हम लोग इसी बिहार है जहां से रामधारी सिंह दिनकर जैसा राष्ट्र कवि पैदा हुए थे, जिन्होंने एक पंक्ति लिख दिया, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और जनता ने इंतजार कर रहा है, और आ गया समय अब हम लोग का। बहुत किए जी हुजूरी, अब जी हुजूरी करवाने का समय आ गया है। मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूं, और आपके यहाँ भी जनप्रतिनिधि आपके द्वारा किए गए कार्य को, अगर सामाजिक कार्य को नहीं किए हैं, तो उनसे सवाल पूछिए। सवाल पूछने का आपको अधिकार है, जब वोट देने का आपको अधिकार है तो सवाल पूछिए। दारू, पैसे और अपने ईमान को बेच करके कभी वोट मत दीजिए, क्योंकि जब जब हम लोग दारू पैसे पे वोट बेचेंगे, मुर्गा पर वोट बेचेंगे, हालात यही होगा, कभी पुल उड़ेगा तो कभी स्कूल उड़ेगा, कभी बिहार की जनता को दिना डिस्ट्रिक्ट उड़ा दिया जाएगा। आप देख सकते हो हर बार यही हालात हो रहा है। बिहार के लोग उतने मरे उड़ीसा के रेल हादसा में, नवीन पटनायक जी 5 लाख रुपया का वहां मुआवजा देने का बात कर रहे हैं। बिहार के तमाम लोग, मैंने हर लोग वहां पर जा के लोगों को मदद कर रहे हैं। बिहार सरकार ने भी मदद का कार्य किया है। 2 बसें चलवाए हैं बिहार से बाहर फंसे लोगों को वापस लाने के लिए, घायलों को लेने के लिए, लेकिन बस चलवाने से नहीं होगा। वहां के जो हॉस्पिटल में जो भर्ती हमारे बिहार के भाई लोग हैं, उनको भी देखना, बिहार के कुछ बिहार सरकार के कुछ प्रतिनिधि मंडल वहां जाना भी चाहिए था, वहां देखभाल भी करना चाहिए। हो सकता है कि वहां क्या समझो 36,000 रुपये जब पैसा इकट्ठा गांव वाले चंदा करके लोग को ला रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसकी जांच करवानी आपको चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।